बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम एक्सक्लूसिवली बात करने वाले हैं राजा जी की पेश गोइयों के बारे में। आपको पता है ना कि आजकल जो बात किसी को पता नहीं होती वो राजा रियाज को पता होती है, तो एक और बात जो उन्होंने सबको बता दी है वो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ कि वो आखिर ऐसी क्या बात है। दूसरी चीज जी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हुक्म का इक्का, जी हाँ, इमरान खान साहब का ऑर्डर आया है, जेल से उन्होंने ऑर्डर दिया है और ऑर्डर उन्होंने अपने जिस साथी के लिए दिया है वो वाहिद अकेले ताकतवर साथी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उनके रह गए हैं। वो कौन है और क्या ऑर्डर है, इस बारे में मैंने आपसे बात करनी है। पिंकी पीरनी सर्टिफाइड झूठी साबित हो चुकी हैं। ये क्या मामला है ये भी मैंने आपके सामने रखना है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हफ्ते के दिन, वैसे तो हैप्पी वीकेंड, एंजॉय योर वीकेंड, और वीकेंड के बाद आप सबने भी गेयर अप हो जाना है, क्योंकि जो पीर से जिस हफ्ते का आगाज हो रहा है वो अदलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेयरिंग्स, जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये बहुत ही अहम हफ्ता है, क्योंकि 21, 22 और 23 अगस्त को बहुत अहम समात मुकर्रर की गई हैं। वॉल्यूम 10 जारी करने का, जो पनामा का वॉल्यूम 10 जारी करने का केस है, उसकी समात है जी 22 अगस्त को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट समात है। मरियम नवाज की जमानत मुस्तरद करने के लिए जो नैब में दरखास्त दी हुई है वो उसके ऊपर समात होनी है, और ये जो समात है ये भी 22 अगस्त को होनी है। इसके अलावा राना सनाउल्लाह साहब की जमानत मनसूखी की दरखास्त, ये भला कब की दरखास्तें हैं, मतलब ये 2-2 साल हो गए हैं, ये 2-2 साल हो गए हैं इन मामलात को। और अब ये जो राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की जो दरखास्त है ना, उसके ऊपर भी जो हेयरिंग है वो 23 अगस्त को होनी है। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इस्तीफों से मुतालिक जो दरखास्त है उसके ऊपर हेयरिंग 21 अगस्त को होनी है। मतलब आप ये सोचें, ये हेयरिंग्स तो जो होनी है सो होनी है। आप इन 4 अहम हेयरिंग्स के हवाले से 21, 22 और 23, इन तीनों दिनों में ये जो हेयरिंग्स, जो समातें जो मुकर्रर की गई हैं, उससे एक बात तो पता चलती है कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, पाकिस्तान का जो अदलिया का जो सिस्टम है, जो केस की प्रोसीडिंग है, वो कितनी स्लो है। मतलब आप सोचें कि मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, मतलब ये लोग ऑपोजिशन की सोबतें बर्दाश्त करके, जेलों का टॉर्चर बर्दाश्त करके, पाबंदे सलासल का टॉर्चर बर्दाश्त करके वापस हुकूमत में आ गए, वजारत एंजॉय कर ली है। वजारत में आकर के तमाम तर इमरान खान, पीटीआई, एस्टैब्लिशमेंट, इन सारों को जो है वो डील कर रहे हैं, और अभी तक इनके वो वाले केस, जहां जी जमानत पे समात, जमानत मनसूखी पे समात, वो अब हो रही है दोबारा जब ये वापस ऑपोजिशन में चले गए, मतलब के जॉबलेस हो गए। ये एक बड़ा आई ओपनर है। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जो जुडिशरी है वो यहां पर स्टैंड करती है। इसीलिए पाकिस्तान जैसे मुल्क में ही ऐसा होता है कि हुकूमत समेत मुल्क की जो 13 जमातें हैं उनको पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद हो। आप ये देखें ना ये क्या चल रहा है। खैर जी, सो मंडे से आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें एंड गेट रेडी फॉर द एक्शन। अब वो जो फुलझड़ियां जो राजा जी छोड़ रहे हैं ना, उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। राजा जी ने पाकिस्तान को निगरान वजीर आजम दिया। राजा जी ने पाकिस्तान को आइंदा इंतखाबात की तारीख दी। क्या थी? 15 फरवरी और उसके बाद, याद है ना आपको? ठीक है, याद रखना, आपने नहीं भूलना। मुझे पता, पिछली वीडियो के नीचे मुझे मेरी टीम बता रही थी कि आप लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि वो खुद बीनेश आप बहुत राजा जी को सीरियस ले रही हैं। मतलब आप भी ले सीरियस। अब वो आपको बता रहे हैं, उन्होंने अगली पेशगोई कर दी है कि अगले इलेक्शन के अंदर बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान नहीं होगा। और इस बात की थोड़ी सी गवाही मैंने भी दी थी कि जब मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि आजाद उम्मीदवारों की चांदी होगी, हर जगह पे आजाद उम्मीदवार होंगे, तो बल्ले का निशान अब बैलेट पेपर पर नहीं होगा। खैर, अगर मैं जमहूरियत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये बहुत बुरी खबर है। लेकिन अगर आप इसको एक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, उनको इमरान खान, जो इमरान खान ने पाकिस्तान में किया है, जो इमरान खान ने जमहूरियत के साथ किया है, अगर आप उसको इस तनाजुर से देखेंगे तो शायद आप में से कुछ लोगों को खुशी मिल जाए। लेकिन जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, छोटी छोटी जो बातें होती हैं, छोटी छोटी जो ईगो प्रॉब्लम्स होते हैं, उससे मामलात बनते नहीं, बिगड़ते हैं मजीद। बैलेट पेपर से एक पॉलिटिकल पार्टी को निकाल देना, इससे मामला बिगड़ेगा। इससे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कमजोर होंगी, इससे मुल्क कमजोर होगा। जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके लिए बहुत स्पेस बनेगी। एस्टैब्लिशमेंट में और इतने काम कर रहे हैं, फौजी भाइयों के कंधों पर और इतना बोझ है यार। मतलब एनीवेज, खैर। अच्छा जी, इसके अलावा जी अब बैलेट पेपर के ऊपर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला नहीं होगा, ये राजा जी पेशगोई कर रहे हैं, ये भी आप बांध के रख लें।
लिख के रख लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हुक्म का इक्का है, जो इमरान खान का हुक्म का इक्का है, वो कोई और नहीं, वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी हैं। मैं आपको बड़ी एक्सक्लूसिव खबर दे रही हूँ। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये खबर अभी तक किसी के पास नहीं है, और जिन्होंने मुझे दी है, मुझे ये था कि मैं फटाफट ये खबर आप तक पहुंचा दूं। मैंने इसकी तस्दीक या तरदीद अभी नहीं की है, ना सुनी है किसी से। तो खबर ये है कि इमरान खान साहब ने ये पैगाम भिजवाया है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को कि भाई बहैसियत सदर आप इमरान खान साहब की सजा को माफ करें। मुझे नहीं पता कि लीगली पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, आई स्टिल हैव टू फिगर दिस आउट। तो मैंने कहा जब तक ये मैं फिगर आउट करूंगी, फिर आप लोगों को जो है वो खबर चस्का लेट मिलता है, मैंने कहा मैं पहले आप लोग को चस्का प्रोवाइड कर दूं, फिर बाकी हम आगे चल के अगली वीडियोस के अंदर इसकी बात करेंगे। जरूरी थोड़ी होता है कि हर वीडियो के अंदर बाल की खाल निकाल दें। तो खबर यह है कि भाई डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके ऊपर वो बहुत ज्यादा प्रेशर है, और इसलिए प्रेशर है क्योंकि है तो वो पाकिस्तान के सदर और आखिरी उनके चंद दिन रह गए हैं, लेकिन सदर होने से पहले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान साहब के साथी हैं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब इमरान खान साहब उनसे जो है वो हिसाब किताब मांग रहे हैं कि देखो भाई तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो, तुम्हें मैंने सदर बनाया, तुम्हें और कौन सदर बनाता, अब तुम ये जाने से पहले मुझे फेवर दे करके जाओ, और वो ये है कि जी मेरी तुम सजा माफ कराओ। अब इस चक्कर में जो सदर पाकिस्तान है वो इतने प्रेशर में है, क्योंकि एक तरफ एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर, दूसरी तरफ जो है निगरान हुकूमत का प्रेशर, तीसरी तरफ खान साहब उसके ऊपर डायरेक्ट प्रेशर लगा रहे हैं। तो सदर आरिफ अलवी साहब के लिए हम सबकी बहुत ज्यादा हमदर्दी है। अल्लाह ताला उनको सही फैसला करने की तौफीक अता फरमाए, मैं सिर्फ ये दुआ कर सकती हूँ। तीसरी चीज जो मैंने आपको बतानी है वो मैंने आपको ये बतानी है कि पिंकी पेरनी सर्टिफाइड झूठी साबित हो चुकी है। आपको पता है ना कि जब उनसे उनकी ऑडियो लीक्स के हवाले से पूछा गया, खास तौर पर वो जब अपने स्टाफ से, अपने मुलाजिम से जब वो गुफ्तगू कर रही थी कि तुम्हें नहीं पता कि जो तोहफे हैं जो घर में आ जाते हैं उनकी तस्वीरें नहीं बनानी, याद है आपको तोशा खाना के तोहफों से? तो आपको पता है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये कहा था कि नहीं ये मेरी आवाज नहीं है, ये मेरी बिल्कुल नहीं है आवाज। तो उस टाइम पे फॉरेंसिक का फैसला हुआ था, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है, और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जो बुशरा बीबी हैं वो झूठ बोल रही हैं, ये उन्हीं की आवाज है। लिहाजा अब इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को सामने रख करके, क्योंकि ये आवाज उनकी साबित हुई है, इसको सामने रख करके जो है अब ये केस आगे चलेगा, जिसका ये मतलब है कि बुशरा बीबी तो गई। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।